अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज, 1 मोल इथाइल अल्कोहल was treated with 1 mole of acetic acid at 25 डिग्री सेल्सियस। 2/3 of acid changes into ester at equilibrium। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बता दी है। अब इस तरह का जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे कि जब आपके पास इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास इस तरह आएगा। ठीक है, अब आपने जब इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली, अब आपने इसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में इन्होंने आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बता दी है कि इथाइल अल्कोहल का भी 1 मोल है और एसिटिक एसिड का भी 1 मोल है। अब आप देखें कि जब आपके पास टाइम जीरो है, टाइम जीरो का मतलब पता है क्या है? टाइम जीरो है मतलब अभी आपके पास जो टाइम जीरो है मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो यानी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो जीरो ही होगी। जब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो आपके पास प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं? इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास जीरो ही होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ही होगी जो इन्होंने क्वेश्चन में दे दी है, जो कि 1 मोल है दोनों की। ठीक है, अब जब हमारे पास टाइम जो होगा वो इक्विलिब्रियम के इक्वल आ जाएगा। अब जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कि 2/3, ये देखें, 2/3 ऑफ एसिड चेंजेस इनटू ईस्टर एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम इन्होंने कहा हुआ है ना, तो आपने देखना है कि जब टाइम इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगी वो तो 2/3 के इक्वल आ गई है, इन्होंने क्वेश्चन में आपको बता दिया। चलिए आप इस क्वेश्चन को इस तरह समझें कि आपके पास जो भी वैल्यू इधर आ जाती है ना इक्विलिब्रियम पर, जो भी आपकी वैल्यू इधर आ जाती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आपके पास x है। ठीक है, तो जो आपके पास कंसंट्रेशन होती है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जब टाइम जीरो के इक्वल होता है। तो जब टाइम इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है फिर आपने 1 को या कोई भी जो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी ना उसको आपने माइनस करना होता है x से। x कौन सी होती है? जो हमारी इस साइड पर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास x है वो 2/3 है, तो आपने जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी जो कि हमारे पास 1 थी, 1 में से माइनस किया है 2/3 को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में इन्होंने हमें x की वैल्यू 2/3 दी हुई थी, यानी ठीक है, अगर इन्होंने हमें 1/3 दी होती या 4/3 दी होती या जो भी वैल्यू दी होती, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन में से माइनस उसी x की वैल्यू को करना था। ठीक है, समझ आ गई है इस पॉइंट की। अब केसी का आप सबको फार्मूला पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे आएंगी। अब आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऊपर लिख देनी है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास इस तरह की क्या है और इसके अलावा वाटर की क्या है वो आपने ऊपर रखनी है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की जो होगी वो आपने नीचे रखनी है। जब आपने इसे सॉल्व करना है तो आपके पास जो आंसर होगा वो 4 आ जाएगा। गॉट इट। अब ये वाला एमसीक्यूज भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जिस तरह हम लोगों ने पिछला एमसीक्यू सॉल्व किया है। इसमें इन्होंने हमें मोल्स ए की भी बता दी हैं, बी की भी बता दी हैं, सी की भी बता दी हैं और डी की भी बता दी हैं। अब हमसे के सी की वैल्यू पूछी है, तो अब आपको पता है कि जो के सी होता है उसका फार्मूला क्या है। ठीक है, लेकिन अभी आपने देखा है कि जब आपके पास टाइम जीरो के इक्वल था, ठीक है, यानी अभी आपके पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स थी वो जीरो के इक्वल थी। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट जो होंगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल ही होगी जो कि 6 और 7 है। ठीक है, अब जो आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन्होंने क्वेश्चन में आपको कितने बता दिए? 4.5। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट तो इतनी लिख दी, लेकिन रिएक्टेंट्स को क्या किया? रिएक्टेंट की जो पहली वाली वैल्यू होगी उसे इसमें से माइनस कर देना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में उन्होंने 4 दिया होता तो आपने 6 में से माइनस करना था 4 को, 7 में से माइनस करना था 4 को, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इन्होंने कितनी दी हुई है? 4.5, तो आपने इसलिए 6 को माइनस करना है 4.5 से, 7 को माइनस करना है 4.5 से। जो फार्मूला है उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, कंसंट्रेशन को पुट करना है, तो आपके पास जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा। गॉट इट। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।